हेलो दोस्तों, मुझे एक ड्रीम चैनल मैसेज मिला है। उसके थ्रू डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी रिसीव हुई है। डिवाइन फेमिनिन के लिए कुछ एडवाइस भी है, तो वीडियो ज़रूर देखना। दोस्तों, मुझे जो चैनलिंग हुआ है कि कुछ कलेक्टिव ग्रुप की डिवाइन फेमिनिन, आई थिंक जो न्यू अवेकन है वह, और जो अभी जर्नी में भी आगे भी बढ़ गई है उसके लिए भी है। वो इस वक्त ज़्यादा दिल से ऑपरेट कर रही है, दिमाग नहीं लगा रही है, बैलेंस नहीं रख पा रही है। इसी वजह से बहुत ज़्यादा हर्ट हो गई है और बार बार डीएम से मिले ट्रिगर को याद कर रही है, और इसी वजह से बहुत सारा हर्ट उसके ब्रेन में पॉपअप हो रहा है। ऐसी एनर्जी मुझे रिसीव हुई है। तो दोस्तों, मैं उसको यही एडवाइस देना चाहती हूँ कि आप प्लीज़ बैलेंस रखिए। सब कुछ हार्ट से मत सोचिए कि डीएम क्यों ऐसा कर रहे हैं, डीएम क्यों सोलमेट जैसा बिहेव नहीं करते, डीएम क्यों केयर और पैम्पर नहीं करते, डीएम क्यों ट्रिगर देते हैं, डीएम क्यों हमें नहीं समझते। इतना ओवरथिंक मत कीजिए। जो भी डीएम करते हैं वो सबकॉन्शियस लेवल पर वर्क होता है। आपके और आपके डीएम के बीच में कहीं ना कहीं यूनिवर्स और डिवाइन करवाते हैं, उसमें सारी गलती डीएम की नहीं होती है। और कभी कभी तो आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े ट्रिगर्स टू मच जब भी हो जाए, तब कभी कभी नेगेटिव एंटिटी की भी चाल होती है। तो इसी वजह से जो भी डीएफ बहुत ज़्यादा एंगर में है, एंगर फ्रस्ट्रेशन के इश्यू में आ गई है, उसे मैं रिलैक्स रहने के लिए कहूँगी, ज़्यादा मेडिटेशन करने के लिए कहूँगी। अपने डीएम को फॉरगिव करना पड़ेगा। जब तक आप अपने डीएम को फॉरगिव नहीं कर पाओगे तब तक आपका यूनियन पॉसिबल नहीं है। यदि आपको परमानेंट रीयूनियन में आना है, रीयूनियन के लिए आगे बढ़ना है, तो प्लीज़ अपने डीएम को फॉरगिव करना पड़ेगा। तो मुझे यह एनर्जी रिसीव हुई है। और एक दूसरी ड्रीम चैनल मैसेज मैंने देखा कि एक बड़ी आंट थी जिसकी डेथ हो गई थी, और उसको एक छोटी छोटी आंट है वो दो दिशा में ले जाने की कोशिश कर रही थी। वहाँ दो वे थे, एक पॉजिटिव थे और नेगेटिव थे, ऐसा मुझे दिखाई दिया। मतलब एक वाइट वे था और एक ब्लैक था। तो फोर्स इतना ज़्यादा ब्लैक रास्ते की तरफ था, वाइट रास्ते की तरफ फोर्स कम था। तो इसका मीनिंग यही होता है कि जिसको भी इस वक्त ऐसा फील हो रहा है कि उसकी ईगो की डेथ हुई है या उसकी डीएम की ईगो की डेथ हुई है, उस पर डिमोनिक अटैक ज़्यादा हुए हैं। मतलब डिमोनिक उसको मिसगाइड कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि यदि वो उस ईगो में से कुछ लेसन लर्न करेंगे, ईगो डेथ हुआ है उसमें से लेसन लर्न करेंगे डीएम या डीएफ दोनों, तो वो सही रास्ते में जाएंगे। यदि जब भी हमारा ईगो डेथ होता है और हम ज़्यादा ओवर हाइपर हो जाते हैं, हमारा ईगो ओवर बूस्ट होता है, और इसी वजह से हम गलत रास्ता भी चुन लेते हैं। जब ईगो हैवी होता है, एक बार ईगो टूटता है, तो हम अपने ईगो को फीड करने के लिए, मतलब अपने ईगो को बूस्ट करने के लिए ज़्यादा ईगो से ऑपरेट करते हैं और गलत रास्ता चुन लेते हैं। तो बहुत सारे डिवाइन फेमिनिन के साथ भी ऐसा हो सकता है, वो डिमोनिक उससे करवा सकते हैं, और डिवाइन मस्कुलिन के साथ भी ऐसा हो सकता है। तो मैं उन सभी को और लॉक करने के लिए कहूँगी, आप अपने डीएम को भी प्रोटेक्शन दीजिए, अपने आप को भी प्रोटेक्शन दीजिए। बार बार ओरा क्लीन करते रहिए, महिषासुर मर्दिनी सुनते रहिए या हनुमान चालीसा ऐसे पाठ करते रहिए, और ज़्यादा डिवाइन की एनर्जी से कनेक्ट रहिए, और बार बार डिवाइन से प्रे कीजिए कि डिवाइन जब भी ऐसी सिचुएशन आए कि मैं दो रास्ते में से सही रास्ता ना चुन सकूं, तो प्लीज़ मुझे हमेशा सही रास्ता दिखाना। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि समाज सोसाइटी को देखकर, थ्री डी सोच को देखकर, थ्री डी लाइफ को देखकर हम थ्री डी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। मतलब मनी, शादी, नेम फेम, और इसके चक्कर में हम ट्विन जर्नी को डिले कर देते हैं। क्योंकि पहले प्रायोरिटी हमें ट्विन जर्नी को देनी है, इनर वर्क को देनी है। और शादी की वजह से तो हम बहुत रॉन्ग रास्ते में चले जाते हैं। हम इनर वर्क में इतने पीछे हट जाते हैं, शादी करके फंस जाते हैं। कभी कभी कार्मिक लोगों से पंगा पड़ जाता है कि जो भी इनर वर्क किया होता है उस पर पानी फिर जाता है। तो आपको यदि ऐसा हो रहा है कि दो रास्ता दिखाई दे रहा है, एक रास्ता ट्विन जर्नी का और एक रास्ता थ्री डी का आगे बढ़ने का, तो प्लीज़ आप डिवाइन से गाइडेंस मांगिए, डिवाइन से प्रे कीजिए कि डिवाइन मेरे लिए जो सही है, जो मेरे लिए उत्तम है, जो मेरे लिए
एक अच्छा मार्ग है, मुझे जो एक मेरे सेल्फ ग्रोथ की तरफ ले जाए, मुझे वही सिर्फ दिखाना। तो यह ड्रीम चैनल मुझे रिसीव हुआ है, यहाँ से यह मैसेज मुझे आपको शेयर करना था। ओके, बाय बाय दोस्तों। एनर्जी चैनल मैसेज अच्छा लगा तो कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके।